Assalamualaikum dear friends. This is Benjamin Johan and I am a biology teacher. Currently I am teaching at Mehran Coaching Academy of Science and English Language Center. तो आज जो टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है। और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। उनमें से एक टॉपिक ये था कि नेचर ऑफ हार्मोन्स जो है वो क्या होती है, हार्मोन की नेचर क्या होती है। इसमें हमने दो बातें डिस्कस की थी कि एक हमारे पास जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं, उनकी नेचर क्या है। दूसरा हमने फिर ये समझा था कि स्टेरॉयड हार्मोन्स की नेचर क्या है। तो ये दो बातें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। उसके साथ एक और भी चीज़ हमने डिस्कस की थी, इन हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, ये भी हमने समझा था। टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातों को थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं उनकी नेचर जो है वो पोलर होती है। उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होंगे। क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उससे डायरेक्टली डिफ्यूज करके अंदर नहीं जा सकते। दे कैन नॉट डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द सेल। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो है ये पेप्टाइड हार्मोन नॉन पोलर की मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि पोलर चीज़ों में डिजोल्व होती है, नॉन पोलर में नहीं होती। तो फिर इसीलिए इनके जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर तो नहीं हो सकते। तो इनके रिसेप्टर कहाँ थे? सेल के मेम्ब्रेन के बाहर। तो देयरफॉर देयर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन। ये चीज़ हमने पहले समझी है। और इसके बारे में भी फिर कुछ पता है कि स्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर। क्योंकि ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो नॉन पोलर है, और तो नॉन पोलर चीज़ों में डिजोल्व हो जाती है। इसी तरह सेल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो लिपिड की बनी हुई है, नॉन पोलर है। तो अगर कोई हार्मोन बने हुए हैं जो स्टेरॉइड के हैं तो वो आसानी के साथ इसकी मेम्ब्रेन क्रॉस करके इसके सेल के साइटोसोल में जा सकते हैं, इसके न्यूक्लियस में जा सकते हैं। तो इनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में होने से कोई इसको फायदा है नहीं। तो इनके रिसेप्टर्स कहाँ होने चाहिए? तो इनके रिसेप्टर सेल के साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के अंदर होने चाहिए। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। दे आर फैट आर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हार्मोन्स और दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इनके रिसेप्टर फिर कहाँ होंगे? इनके जो रिसेप्टर है वो साइटोसोल में होंगे या फिर वो न्यूक्लियस में होंगे। तो अभी हम स्टेरॉइड हार्मोन को समझेंगे जिनका रिसेप्टर सेल के साइटोसोल में या फिर न्यूक्लियस में है। तो वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोसोल के अंदर जाकर किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाया है। ये आपको जो ट्यूब नज़र आ रही है इसका नाम ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स के अंदर ये आपको जो ब्लू कलर के जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं इसको हम स्टेरॉइड हार्मोन का नाम देते हैं। और ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप को स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, सपोज ये हमारे पास सेल है और सेल के अंदर ये आपको जो दूसरा सर्किल नज़र आ रहा है, इस सेल के अंदर यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया है। ये हमारे पास ये एक हार्मोन है जिसको हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये केमिकल मैसेंजर है, तो इनके पास कोई ना कोई मैसेज होगा। हम अपनी आसानी के लिए ये समझते हैं कि इसके पास एक मैसेज है। मैसेज ये है कि सेल के अंदर कोई नया प्रोटीन बनाना है। अब जो नया प्रोटीन जब बनेगा तो डेफिनेटली उससे सेल की एक्टिविटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। तो हमारा टारगेट होगा कि सेल के अंदर नया प्रोटीन बनना है। तो नया प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास जो मैसेज है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हार्मोन से। अब हमें ये समझना है कि ये जो हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन है किस तरह से एक नया प्रोटीन बनाएंगे जिससे फिर एंजाइम या फिर चैनल वगैरह बन सकते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो अल्टर होगी, जैसे सेल अपना रेस्पॉन्स देगा। तो ये पूरा सिचुएशन और सिनेरियो को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है और ये जो स्टेरॉइड्स हार्मोन है वो किसी न किसी ग्लैंड से निकलेंगे। हमारे पास जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन है किसी न किसी ग्लैंड से निकल कर वो ब्लड में डायरेक्टली डिफ्यूज होंगे। ये सपोज ग्लैंड है, इस ग्लैंड से ये हार्मोन निकल कर डायरेक्टली डिफ्यूज ब्लड में होंगे। तो ब्लड जो है वो इस हार्मोन को पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। जहाँ पर इसके रिसेप्टर होंगे ये वहाँ जाकर ये अटैच हो जाएगा।
जैसे कि इनकी नेचर जो है वो हमने डिस्कस किया है कि वो लिपिड इन नेचर है, तो जो भी नॉन पोलर चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड से क्रॉस होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी। फिर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो हार्मोन है फिर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ आएंगे, साइटोप्लाज्म में आएंगे। ये साइटोप्लाज्म में किस तरह से आए, ये साइटोप्लाज्म में इस तरह से आए क्योंकि ये लिपिड इन नेचर है और लिपिड जो है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन पोलर चीज़ों में डिसॉल्व हो जाती हैं। इनके रिसेप्टर दो जगह पर हो सकते हैं, या इनके रिसेप्टर होंगे साइटोसोल में या फिर इनके रिसेप्टर होंगे न्यूक्लियस के अंदर। सपोज इसका रिसेप्टर हमने बनाया है साइटोसोल के अंदर, तो साइटोसोल के अंदर ये रिसेप्टर है, ये जो रेड कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये हमारे पास रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर की जो स्पेसिफिक साइट है वहां पर ये हार्मोन आकर अटैच हो जाएंगे, ये हार्मोन और ये हमारे पास रिसेप्टर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम दिया ये रिसेप्टर है हमारे पास, ये उसके ऊपर प्रॉपर हार्मोन लगा हुआ है। जब दोनों ये आपस में अटैच हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे रिसेप्टर हार्मोन और कॉम्प्लेक्स। तो ये रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स अब यहाँ से ट्रेवल करके न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से वो क्रॉस होकर कहाँ आएंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर। जब ये न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं। ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है वो स्पेसिफिक जीन को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जब स्पेसिफिक जीन जब स्टिमुलेट होगी तो वहां से उसकी होगी ट्रांसक्रिप्शन, फिर बनेगा हमारे पास मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पर मैंने मैसेंजर आरएनए बनाए। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है। यहाँ तक हमने क्या देखा, एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने हार्मोन बनाकर डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज किया। जब हार्मोन ब्लड के अंदर आए तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर डायरेक्टली सेल के अंदर आ रहे हैं। तो सेल के अंदर रिसेप्टर पड़े हुए हैं, रिसेप्टर और हार्मोन जो है उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर हार्मोन और रिसेप्टर का हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो ये रिसेप्टर और हार्मोन का जो कॉम्प्लेक्स है फिर वो काम करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर आएगा। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद फिर वो स्पेसिफिक जीन के पास जाएगा और उसको एक्टिवेट करेगा। जब ये जीन एक्टिवेट होगी तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के पोर्ट से निकल कर के आएगा, फिर साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आएगा तो डेफिनेटली इसके साथ राइबोसोम्स और ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेकर आएंगे और इसकी फिर ट्रांसलेशन होगी। तो ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनेंगे, प्रोटीन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसको भी हम नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी तो नया प्रोटीन बनेगा। याद रखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं इनके डिफरेंट काम है। उनमें से एक काम मैंने अभी बताया कि सपोज ये इसके पास मैसेज था कि वो क्या बना है, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए इन्होंने एक लंबा सफर तय किया। ये प्रोटीन फिर क्या करेंगे, ये प्रोटीन सेल के अंदर एंजाइम बना सकते हैं। तो एंजाइम बनाने के बाद वो अल्टर कर सकते हैं सेल की एक्टिविटी को, जिससे सेल अपना रेस्पॉन्स देगा। दूसरा प्रोटीन का काम ये भी हो सकता है कि वो आगे चलकर कोई ना कोई चैनल बनाए। सपोज यहाँ पर इन्होंने कोई ना कोई चैनल बनाया जिससे फिर किसी चीज की ट्रांसपोर्ट हो, आयंस वगैरह की। तो ये दोनों काम भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन है वो प्रोटीन वाले हार्मोन से डिफरेंट है। प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो पोलर थे, ये नॉन पोलर है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे हैं। अब इसको एक बार ओवरव्यू हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास कोई ना कोई ग्लैंड है, ग्लैंड से क्या बनेगा, ग्लैंड से बनेगा हमारे पास हार्मोन। तो ये हमारे पास दूसरे नंबर पर हार्मोन है। फिर हार्मोन कहाँ आएंगे, हार्मोन आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास। तो तीसरे नंबर पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हार्मोन पड़े हुए हैं। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकल कर फिर कहाँ जाएंगे, वो साइटोसोल में जाएंगे। साइटोसोल में जाने के बाद फिर वो किसके साथ बाइंड होंगे, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर यहाँ से रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर मूव करेगा, वो न्यूक्लियस में मूव करेगा। फिर न्यूक्लियस के बाद वो क्या करेंगे कि वो किसी न किसी जीन को एक्सप्रेस करवाएंगे। जीन किस तरह से एक्सप्रेस होगी, सबसे पहले वहां से क्या बनेगा, उसकी होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगी तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा mRNA। अब ये जो mRNA बना उसकी फिर क्या होगी, ट्रांसलेशन। अब जब उसकी ट्रांसलेशन होगी तो फिर क्या बनेगा हमारे पास,
प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन या फिर आगे चलकर क्या करेंगे, या फिर वो आगे चलकर एंजाइम बनाएंगे, या फिर वो आगे चलकर कोई ना कोई जेल बनाएंगे, जिसकी वजह से सेल की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, वो अल्टर होगी। उससे सेल के अंदर कोई ना कोई रेस्पॉन्स आएगा। तो सेल के अंदर कोई ना कोई अगर रेस्पॉन्स आ रहा है स्टीरॉयड हार्मोन की वजह से, तो वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हार्मोन डायरेक्टली ब्लड से डिफ्यूज होकर, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर अपने रिसेप्टर के पास जाएंगे। जिस जिस सेल के अंदर उसका रिसेप्टर होगा वो वहाँ जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आई होप कि आपको ये स्टेरॉइड्स हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।